हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 1, यानी कि ये जो वर्कशीट है ये गणित की वर्कशीट है, मैथ की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर 1 है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से ये दी गई वर्कशीट नंबर 1 है। विषय है गणित। क्लास 8 की ये वर्कशीट है। सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है ये 6 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो प्यारे बच्चों, आओ आज हम क्या है संख्याओं के बारे में जानेंगे। मतलब आज हम क्या है संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। संख्या क्या होती है और किस किस संख्या को क्या कहा जाता है। प्यारे बच्चों, कक्षा 8 में आपका स्वागत। क्योंकि आप 7th क्लास से प्रमोट होके बच्चों आप 8वीं क्लास में आ गए हैं, तो यह आपका क्या है पहला कार्यपत्रक है, यानी कि पहली वर्कशीट है। और इस वर्कशीट में हम कार्यपत्रक में संख्याओं के बारे में जानेंगे। मतलब कि हमें क्या है इस वर्कशीट में संख्याओं के बारे में बताया जाएगा। इस वर्कशीट में हम प्राकृतिक संख्या के बारे में देखेंगे, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है और परिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हम क्या है बारी बारी से जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो यह क्या है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यानी कि जब वस्तुओं को हम गिनने के लिए 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करते करते संख्याओं का जो हम यूज करते रहते हैं तो ये क्या होती है प्राकृतिक संख्या होती है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे कि 1, 2, 3 ऐसे ही हम लिखते जाएंगे। ये सारी क्या है प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को भी जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि जो हमने ऊपर प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू किया था तो इसके संख्या में हम आगे क्या है 0 ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3। यानी कि हम क्या है प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को ऐड कर देंगे तो ये हमारी क्या है पूर्ण संख्याएं बन जाएगी। चलिए अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं कि जब हम पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में सभी ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो ये संख्याएं क्या है पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी कि जो हमारा ये पूर्णांक पूर्ण संख्याएं थी इसमें हम क्या है माइनस यानी कि निगेटिव संख्याओं को भी अगर हम जोड़ देते हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारी जो पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या क्या थी 0 था, 1 था, 2 था और 3 था। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि हम माइनस संख्या को जब जोड़ देंगे तो ये कि हमारी क्या है पूर्ण संख्या हमारी ये क्या है पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो हम लिखते हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है बेटा 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो यहाँ पर सभी दिया गया है। इसे भी आप देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं 1, 2, 3, 4 होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक संख्या जो हो गया -3, -2, -1 फिर 0, 1, 2, 3। यानी इसमें बताया गया है आपको कि क्या है कि पूर्णांक संख्या वो संख्या होती हैं जो पूर्ण संख्याओं में क्या है नेगेटिव संख्याओं को भी हम ऐड कर देते हैं, यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को भी जोड़ देते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है ये पूर्णांक संख्या बन जाता है। तो यहाँ पर हम नोट डाउन करेंगे। तो फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेटा, यहाँ पर लिखते हैं -3 -2 -1 फिर 0, 1, 2, 3। ठीक बेटा। फिर हम देखते हैं कि परिमेय संख्या होती क्या है।
तो यहाँ पर परिमेय संख्या के बारे में बताया है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो बेटा अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो परिमेय संख्याओं में हमें बताया जा रहा है कि सभी संख्याएं जिन्हें हम क्या है पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, मतलब कि जो संख्याएं होती हैं कि पी अपान क्यू के रूप में हम लिखते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है पूर्णांक है, यानी कि जो पी और जो क्यू होता है ये दोनों संख्याएं क्या है, ये दोनों संख्या क्या है पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। और कभी जो क्यू है, ये जो आपका क्यू है ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, यानी जो क्यू है ये कभी क्या है शून्य नहीं हो सकता है। जैसे क्या है कि यहाँ पर 1/2, 4/7, 0, 1, 2, 3, मतलब ये सभी क्या है ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे कि जो परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा 1/2, 4/7, 0, 1, 2, ये क्या है परिमेय संख्याएं हैं। यानी कि प्यारे बच्चों इसमें बताया गया है कि जो P अपान क्यू होता है ये P अपान क्यू के रूप में क्या है कि ये जो Q आपका है ये कभी क्या है 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वैसे अगर कोई संख्या अगर दी गई है, जैसे हमारी संख्या कोई 5 दिया है, तो इसको हम क्या है कि 5 के अपान 1 को भी हम लिख सकते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें, यहाँ पर दिया गया कि जिसमें 5 एक परिमेय संख्या भी है और जिससे हम क्या है 5 अपान 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसे भी आप याद रखें। अब देखते हैं यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया है या एक्सरसाइज दी गई है, आपको सोचकर बताना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया जीरो में हम मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को प्लस कर देते हैं तो ये कौन सी संख्या बनती है। तो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जीरो में जो प्राकृतिक संख्या जुड़ जाएगी तो उसे क्या करते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या थी, इसमें हमने जीरो को जोड़ दिया तो ये कौन सी संख्या बन गई बेटा। तो यहाँ पर ये बन गई क्या है पूर्ण संख्या बन गई। तो इसे भी आप लिखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो इसे भी आप नोट करें। तो ये आपकी क्या है संख्या, ये तो ये आपकी क्या है पूर्ण संख्या बन जाएगी। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्याएं पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर जो हमारी जो है जो दी गई ये संख्या है हमारी, ये क्या है आपकी परिमेय संख्या है। आपको ये बताना है कि इस संख्याओं में से जो पूर्णांक संख्या है वो कौन कौन सी है, उसको भी आपको क्या है नोट करना था। हमने देखा था कि जो पूर्णांक संख्याएं होती है ये क्या होती है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं इसमें जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनमें क्या है ऋणात्मक संख्याओं को भी ऐड कर देते हैं तो ये पूर्णांक संख्या बन जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करते हैं कि इसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है कि 0 है, 1 है, 2 है, 6 है, 9 है, बाकी क्या जितनी निगेटिव उसको भी हम नोट कर लेंगे। तो -5, -6 और -7 ये सभी क्या है -5, -5 और -7। तो यहाँ पर आप बेटा लिखेंगे कि जो -1, 2, 0, 1, 2, 6, 9, -5, -7 ये सभी क्या है परिमेय संख्याओं के साथ साथ क्या है पूर्णांक संख्याएं भी हैं, इसे भी आप नोट करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जीरो एक परिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जीरो एक क्या है परिमेय संख्या है। तो ये क्या है हाँ यहाँ पर आप लिखेंगे कि हाँ जीरो एक क्या है हाँ जीरो एक क्या है परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा कि ऐसी 5 परिमेय संख्याओं के उदाहरण दो जो कि क्या पूर्णांक न हो, मतलब कि ऐसे 5 संख्या का नाम बताना है जो पूर्णांक भी न हो। तो यहाँ पर 5 ऐसी संख्या हो जाएंगी जो क्या है पूर्णांक संख्या न हो। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि -1 बटा -3, फिर 3/5,
फिर 5/7, फिर 7/9, फिर 9/11। तो ये हमारी ये आज की वर्कशीट थी। तो प्लीज़ स्टूडेंट हमारी वर्कशीट की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।